इस वक्त हम ऐवान गालिब में मौजूद हैं। जैसे आप देख सकते हैं देवनागरी माइनॉरिटी कमीशन की ओर से जो सेमिनार और जो प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, उस सिलसिले में हमारे साथ चेयरमैन जाकिर खान मौजूद हैं। जाकिर भाई ये जो आज प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा। ये सेमिनार है कम्युनल हार्मोनी में देश की एकता अखंडता को जिंदाबाद करने के लिए है और देश की आज़ादी का 75वां साल जश्न मना रहे पूरा हिंदुस्तान। आज़ादी का अमृत महोत्सव दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने जिस तरह सांप्रदायिक सौहार्द के ऊपर ये कार्यक्रम आयोजित किया है कि जिस तरीके के देश के अंदर जो हम हालात देख रहे हैं, इस एक नफ़रत से भरी आंधी सी चलने लगी है, मगर वो कुछ लोग हैं, चंद लोग, उन चंद लोगों की वजह से मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि मोहब्बत का रास्ता अपनाएं। जो हमारे हिंदुस्तान का बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उस पर यकीन रखें, उसके विरुद्ध कोई काम ना करें। किसी भी धर्म के कोई भी लोग हों, देश की आज़ादी के अंदर सभी धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया था बढ़ चढ़ कर। उसमें चाहे बहादुर शाह जफ़र हो, चाहे उसमें रानी की झांसी हो, चाहे उसमें अशफाकुल्ला खां साहब हो, चाहे वो भगत सिंह हो। ऐसे बहुत से क्रांतिकारी थे जिन्होंने मज़हब की बात नहीं की, हिंदुस्तान की बात की। और वो जंग आज़ादी की जो लड़ाई लड़ रहे थे वो हिंदुस्तानी के नाते लड़ रहे थे, किसी धर्म के नाते नहीं है। तो मेरा सभी लोगों से एक पैगाम है कि जिस तरीके की देश की आज़ादी के अंदर सभी धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया, कोई नफ़रत की बात नहीं थी। आज हिंदुस्तान आज़ाद है। वो सभी पुरखों की, सभी क्रांतिकारियों के जो शहीद हुए हैं उनकी यादें हैं। वो उनकी याद जो कहती है वो ये कहती है कि नफ़रत को मिटाओ, मोहब्बत का पैगाम दो। हिंदुस्तान सभी धर्मों का देश है, किसी विशेष धर्म का ये देश नहीं है। सभी धर्म को आज़ादी है हिंदुस्तान के अंदर कि मिलजुल कर रहें, कहीं पे आए जाएं, खाना खाना है, जिस तरीके का लिबास पहनना, उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं। देखिए बात मोहब्बत की चली, जब मोहब्बत की बात चलती है तो एक नाम है शमीम अहमद खान, परवाज़ मीडिया ग्रुप के डायरेक्टर, जो आज किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप देख सकते हैं हमारे बीच मुझे परवेज़। शमीम भाई, बात मोहब्बत की चली है तो मोहब्बत के आपके हिंदू मुसलमान हर कौम देखी जाती है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जैसे आज़ादी का आज खासकर महोत्सव मना रहे हैं जाकिर साहब। मैं हिंदुस्तान की तकरीबन 140 करोड़ आवाम को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि हिंदुस्तान दुनिया के एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ एक छत के नीचे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट यानी एक गुलदस्ता है। और मुल्क हिंदुस्तान एक बागीचा है जहाँ इतने तरह के लोग एक छत के नीचे रहते हैं। और हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसने पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया है कि एक मुल्क प्यारा और न्यारा हिंदुस्तान ऐसा है जहाँ ये सभी धर्मों के लोग अपनी पूजा, अपनी अर्चना, अपनी नमाज, अपनी गुरुद्वारे में जो भी और मंदिरों में शंख बजते हैं और हम यूनिटी के साथ रहते आ रहे हैं। और दुनिया के बहुत सारे मुल्क जो हैं हमारे देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम को नकल कर रही। मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ आज के इस कॉन्फ्रेंस से। और जाकिर खान साहब जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, उनकी इन काबिज़ों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मोहब्बत धर्म बन जाए और वफ़ा ईमान हो जाए। मोहब्बत धर्म बन जाए, वफ़ा ईमान हो जाए। दिल को इतना फैला दो सारे इंसान हो जाए। सारे इंसान हो जाए। और इंसानों की जब बात चली तो एक बहुत ही खूबसूरत सा एक नाम इंसान हमारे साथ है जिसको कहते हैं ज़ुबैर सनम। और ज़ुबैर सनम ने, आपने देखा होगा टीपू सुल्तान में इन्होंने अलग अलग किरदार निभाए, तकरीबन 9-10 किरदार निभाए अपने। और आज ये यहाँ मौजूद हैं और आज एज ए गेस्ट यहाँ पर हैं। तो सर कुछ कहना चाहेंगे आप? आज़ादी का अमृत महोत्सव और मैं यहाँ पर हूँ, मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जाकिर खान साहब का, शमीम खान साहब का, और बड़ा अच्छा लग रहा है आज़ादी के इस मौके पर। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मोहब्बत की बात यह है कि मोहब्बत से अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है। साहब मोहब्बत तो सबसे की जाती है, आप देश से मोहब्बत करें, मोहब्बत देश से करें, सबसे मोहब्बत करें। मोहब्बत का पैगाम यही है कि एक शेर मैं कह देता हूँ कि हस्ती को मोहब्बत में फ़ना कौन करेगा, हस्ती को मोहब्बत में फ़ना कौन करेगा, ये फ़र्ज़ सिवा मेरे अदा कौन करेगा। यार अब मेरे दुश्मन को सलामत रखना, वरना मेरे मरने की दुआ कौन करे। तो बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया। कुछ और गेस्ट मौजूद हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम सर? विनोद कदम फ्रॉम महाराष्ट्र। आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा मिशन है। बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ आके ये हम पहले फर्स्ट टाइम ही अटेंड कर रहे हैं। एंड ये अमृत महोत्सव ऐसे ही आगे जाके हम सब धर्म को एक साथ जुड़े। बिकॉज जैसे शमीम सर ने बताया कि इंडिया में एक ही छत के नीचे सब धर्म के लोग रहते
मिलते हैं और ऐसे ही प्यार मोहब्बत से हम आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। मैं बात कर रही हूँ और मुझे यहाँ इनवाइट किया इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल शमीम भाई को बहुत थैंक यू। और प्यार से रहना चाहिए, यही एक सेंटेंस पास कर सकते हैं। किसको रहना चाहिए? सबको सभी को रहना चाहिए, सभी को रहना चाहिए। आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे प्यार के नाम? वही प्यार से रहो। मैं बहुत खुश हूँ कि हम सब लोग आए, हम देख रहे हैं सब कुछ। सबसे बड़ी हार्मनी में हमें एक दूसरों से प्यार करना है। रिस्पेक्ट इज़ द बिगेस्ट थिंग फॉर मी, ट्रस्ट, और देन ऑटोमेटिकली पीस हो जाता है जब रिस्पेक्ट और ट्रस्ट होता है। दैट्स हाउ, और एवरी कम्युनिटी इज़ द सेम। सबसे एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, वो हमारा आज फोकस पे है। देखिए अन कुरैशी साहब जो यहाँ मौजूद हैं, तो एहसान भाई ये जो प्रोग्राम हो रहा है इस बारे में आपका क्या कहना है? अगर अपने अंदाज में कहेंगे आप। अरे बाप रे, दिल्ली वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए। और माइनॉरिटी कमीशन ने इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर दिल्ली आ गए, ऐवान गालिब में आ गए। जी बहुत बहुत मुबारकबाद भैया। और कलाकारों का, शायरों का, शोरा हजरात का इस्तकबाल होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। हर दौर में आर्टिस्ट का सम्मान हुआ है तो देश प्रसन्न रहा है। कलाकार खुश रहना चाहिए। जी कलाकार खुश रहता है तो जी। कलाकार अपने अंदाज में कहता है कि आप जो खुशी खुशी दिल्ली आए हैं तो जी। दिल्ली वाले भी आपको प्यार देना चाहते हैं। बहुत इस बारे बहुत में आप- शुक्रिया। आज़ादी का जो महोत्सव बनना है इस बारे में आप कहना चाहते हैं? बहुत भैया सबको मुबारकबाद। और आप दुनिया की लेते हैं, मैं आपकी फ़ोटो ले रहा हूँ। जी ये हैं बहुत अच्छे भाईजान, क्या गज़ब की उर्दू है इनकी माशाल्लाह। लेकिन आप काम करते रहिए। मैं हूँ ऐवान गालिब में और सारी जमात यहाँ खड़ी हुई है। वाह सिद्धू जी, एक नहीं दो नहीं तीन सिद्धू जी है। वाह बस चल भैया, चलो अंदर पहुँच जाएं फिर बात करते हैं आपसे। देखिए इस वक्त हमारे पास सूफी जो हैं कलाकार कह सकते हैं, गायक कहते हैं, सिंगर कह सकते हैं, और ख़ासकर जो साई भंगे में इनका बहुत नाम था, लेकिन आज ये सूफ़ी हमसर हयात साहब मौजूद हैं। सूफ़ी हमसर हयात साहब से हम जानना चाहेंगे जो आज़ादी का 75वां आज़ादी का महोत्सव मना है, इस बारे में आज भी आप मौजूद हैं यहाँ पे, आपको क्या कहना है? मैं पहली बात तो ये सबको संदेश देना चाहता हूँ, जो आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है एक जहती का, और हमारे जाकिर भाई और हमारे शमीम साहब जितने भी यहाँ पर ऑनरेबल गेस्ट हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अदना सा मुलाजिम हूँ अपने हिंदुस्तान का, और खिदमत खल्क और खिदमत हल्क ये ज़रूरी है। तो मेरा ये मानना है कि जो अपने वतन से प्यार करता है वो हर धर्म से प्यार करता है। तो आज हम हिंदुस्तान की धरती पे जो भी प्रोग्राम आज परफॉर्म करेंगे, जो भी आज हमें यहाँ पर नवाजा जा रहा है, ये सब उन बड़ों की दुआएं हैं, उन बुजुर्गों का सदका है, उन सूफी संतों का, उस भगवान श्री राम का, उस श्री कृष्ण का, उस माता रानी का, उस भोले बाबा का, उस गरीब नवाज का, अल्लाह के रसूल का बड़ा करम है कि हम इस काबिल अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन वो नवाज रहा है, ये उसकी मेहरबानी है। जैसे आज मोहब्बत की बात चलेगी, ज़ाहिर है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आज़ादी की लड़ाई में रहे, तो इसमें आप ऐसे में मैसेज जो अक्सर आप कह दें वो पैगाम कैसे देना चाहेंगे, खासकर अपने अंदाज में? मैं यही कहना चाहूँगा कि पहली बात तो झगड़ा हिंदू मुसलमान का है ही नहीं, झगड़ा चल रहा है दिमागी तवाजुन का, कि बड़ा कौन, और जहाँ मैं आ जाती है वहाँ तू ख़त्म हो जाता है, लेकिन जहाँ तू है वहाँ मैं ख़त्म हो जाती है। तो वो अपने आप को तू कहने में खुश होता है, हम अपने आप को तुम कहने में भी खुश नहीं होते, क्योंकि हम में मैं है। वो मालिकुल कायनात है फिर भी खामोश है, और हम कुछ नहीं है फिर भी शोर ज़्यादा मचाते हैं, क्योंकि जिसमें कुछ नहीं होता वो सिक्का ज़्यादा शोर करता है, और जिसमें बहुत कुछ होता है वो चुपचाप जाता है, चुपचाप आ जाता है। मैं ज़रूर सुनाऊंगा। चढ़ते तूफान में उतर सकता हूँ, फिल्म तथास्तु में गाना गाया है मैंने। नाम लेकर तेरा कुछ भी कर सकता हूँ, आज सजदे की लाज रख ले वरना रे, मैं बंदगी की हद से गुजर सकता हूँ। सफेद लम्हों में रंग भर दे तो जिस पे अपनी नजर कर दे, तो प्यारा मुझसे खुदा कभी है, तुझे सलीका दुआ कब, गौर कर मेरी अर्जी पर, बाकी सब तेरी मर्जी पर, गौर कर मेरी अर्जी पर, बाकी सब तेरी मर्जी पर, ये गर्दिशे ये मुश्किलें तू नहीं आने दे ए वली, नजद अल्लाह ओ अली, अल्लाह ओ अली, नजद अल्लाह ओ
अली अल्लाह ओ अली। इस तरह दुनिया से नफरत को मिटाया जाए, इस तरह दुनिया से नफरत को मिटाया जाए, प्यार का एक नया कानून बनाया जाए, प्यार का एक नया कानून बनाया जाए, मंदिरों मस्जिद के झगड़े को मिटाया जाए, मंदिरों मस्जिद के झगड़े को मिटाया जाए, जो दिल टूट चुके हैं उनको मिलाया जाए। नजद अल्लाह ओ अली अल्लाह ओ अली, नजद अल्लाह ओ अली अल्लाह ओ अली। शुक्रिया भैया, शुक्रिया बहुत। ये मुल्क में जो इस वक्त माहौल है वो बहुत क्रूशल माहौल है, और फ़िरका ताकतें चाहती हैं कि इस मुल्क में भाईचारे का ताना बाना बिखेर कर रख दें, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ कर रख दें। किसके इशारे पर कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हर जगह एक ही साजिश हो रही है, और इस साजिश का तोड़ यह है कि जनता इसका जवाब दे, और जनता का जवाब ये होगा कि आपस में मिलकर बैठें, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर बैठें। यही फ़िरका परस्ती की बात का तोड़ है, यही उसका जवाब है। और अभी सिर्फ एक काम है, हम अक़लियती कमीशन में चूँकि हम मेंबर हैं यहाँ भी, हम भी मशवरा भी देते हैं यहाँ पर। एक काम है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाकर रखना, दूसरा काम एक और होगा, अगर इन फ़िरका ताकतों ने इस देश को तोड़ने बिगाड़ने की कोशिश जारी रखी तो फिर हम इनके खिलाफ भी एक्शन लेने की बात करेंगे। जो सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, इस मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको भी हम करेंगे। हर आदमी एक ही बात कह रहा है कि प्यार की बात चली, और प्यार की बात हो। आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है ऐवान गालिब में, माइनॉरिटी अक़लियत का जो डिपार्टमेंट उसकी जानिब से, और इसका सेहरा सिर्फ और सिर्फ जाकिर खान के शहर जाता है। इतनी बारिश होने के बावजूद आज जो देखिए अल्लाह की रहमत भी बरस रही है, इतनी गर्मी हो रही थी, लोग दुआएं कर रहे थे, और आज बारिश भी ऐसी बरसी है कि हर उस बारिश के बावजूद जो लोगों का यहाँ तांता बना हुआ, मैं बाहर भी देख रहा हूँ, यहाँ भी देख रहा हूँ, हर आदमी इनकी सराहना कर रहा है, और जो ये पैगाम दे रहे हैं मोहब्बत का, ये पैगाम बहुत दूर तक जाएगा, और जब बात निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। दिल्ली से एमरामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।